निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। ब्रह्म श्रेष्ठी धाम पहुँचा बसी, और मुक्ति देसी सबने। कलिजुग असुराई मिट के, परे पहुँचा बसी त्रिगुणे। पारे पहुँचा बसी त्रिगुणे, और भी साखे नीके देऊं। और विशाखे निके दूं। अब धाम अक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी, जो श्री विजयानंद बुद्ध समय का अवतार अपूर्णिमान इमाम मोहम्मद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं, श्री इंद्रावती के दधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे सुंदर साथ जी। और भी साख निकी दूं। साख मतलब साक्षी, कि आपको जो है कि आपके अंदर विश्वास हो, यकीन पैदा हो। विश्वास पैदा करने के लिए हम आपको और भी जो साक्षी गवाही दे अच्छी तरह देते हैं शास्त्रों का। करे देखो विचारे, देखो विचार, लेकिन हम जो साक्षी देंगे गवाही देंगे उसको आपको मन में विचार करना पड़ेगा। जब तक मन में किसी बात पे विचार नहीं किया जाता है तब तो उस बात घाव नहीं करती है, बात असर नहीं करती है। जब किसी बात को मन में विचार किया, दिल में विचार किया जाता है तब बात का असर होता है। हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो असर क्या करेगा। इसलिए कह रहे हैं हम आपको साक्षी देकर बता रहे हैं, और मेरी बात को अपने दिल में विचार करिएगा। आखर अथर्वणे वेद परे, आखर अथर्वण वेद कहते हैं। आखर अथर्वण वेद, आखर माने अंतिम में। अथर्ववेद क्या है, कल हमने बताया था भाई क्या है, कल चर्चा में आ गई थी। अथर्ववेद क्या है, किसी पता नहीं। अथर्ववेद क्या है, कुरान है। अथर्ववेद कुरान है। फिर कहते आखर अथर्ववेद है जो कुरानी पाक है, ये अथर्वण वेद कहलाता है। हिंदुओं के अंदर अथर्व संहिता है, अथर्ववेद नहीं अथर्व संहिता है। इससे अथर्ववेद जो कुरान कहलाता है। कहते हैं सारी सृष्टि का, सारे मानव जाति का जो कल्याण अगर है तो कुरान पर बता रहे हैं। क्योंकि कुरान जो दुल्हन की किताब कहा गया, कल हमने चर्चा बता दिया। कुरान को दुल्हन की किताब कहा, जैसे घूंघट के अंदर दुल्हन छिपे रहती है, ऐसे कुरान के अंदर जो है बातूनी भेदों के अंदर परमात्मा का भेद छिपा हुआ है, अल्लाह का भेद छिपा हुआ है। जब अल्लाह परवरदिगार खुद आ करके कुरान के भेदों को खोलेंगे, खुदा की पहचान हो जाएगी, खुदा जाहिर हो जाएंगे। इससे कहते आखर अथर्ववेद, जो आखिर में लास्ट में देखिए जो अथर्ववेद कुरान है, सबे सृष्टियों का मुद्दा इस कुरान के ऊपर सारे सृष्टि का कल्याण का मुद्दा है। जब तक कुरान के भेद नहीं खुलता है दुनिया का कल्याण होगा ही नहीं, खुदा की पहचान ही नहीं। फिर खुदा का पहचान कुरान में छिपा हुआ है। इसे कुरान अल्लाह कलाम कहा जाता है, अल्लाह का जुबान है, अल्लाह का वचन है। इसे कहते हैं सारे सृष्टि का, सारे दुनिया का जो कल्याण का मुद्दा है वो क्या है, कुरान पर है। कुरान के जिस दिन भेद खुल जाएगा खुदा की पहचान हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। निज नाम में सोई जाहिर हुआ, निज नाम में सोई जाहिर हुआ। वो निज नाम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान जाहिर हुआ है। जाकी सब दुनी राहे देखत, वह निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जाहिर, जिससे ब्रह्म ज्ञान तारतम सारी दुनिया इंतजार कर रही थी, बाट जो रही थी, रास्ता जो रही थी। निज नाम ज्ञान कब आएगा, ब्रह्म ज्ञान कब आएगा, तारतम ज्ञान कब आएगा। सृष्टि की आदि काल से ब्रह्म ज्ञान का इंतजार कर रही है, जो हमें मिला हुआ, जो अब आया हुआ। इस तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का दुनिया इंतजार करे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बगैर तारतम ज्ञान में परमात्मा का पहचान होगा ही नहीं, आत्मा का पहचान होगा ही नहीं। वहां संसार क्या है, पहचान होगा ही। जब आत्मा परमात्मा का पहचान, आत्मा का पहचान होगा ही नहीं, परमात्मा मिलेगा कैसे।
इससे निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान, जिस कबीरदास, भाई कबीरदास ने भी कह दिया, ये बात कह दिया, जो श्री जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई पार पुरुष को जाने से, ब्रह्म ज्ञान विनिमुक्त हुई, कैसे संत कहावे से, जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान हो गए पार पुरुष को पहचाने, बिना ब्रह्म ज्ञान के पार पुरुष की पहचान होगी ही नहीं, और बिना पार पुरुष की पहचान के फिर मुक्ति होगी ही नहीं, कोई संत नहीं कह सकता। सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, अर्जुन चाहे कितना भी यज्ञ कोई करे, व्रत करे, दान कुछ भी करे, लेकिन जब तक परा ज्ञान नहीं मिलेगा, जागृत ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक कल्याण होगा ही नहीं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहा हुआ है। हर ग्रंथ के अंदर तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताई है। जब तक ब्रह्म ज्ञान मतलब जैसे हीरा का ज्ञान अलग होता है, हीरा का ज्ञान हीरा का पहचान होता है, और हीरा का ज्ञान नहीं है, हम कितनी भी डिग्रियां प्राप्त की हीरा की पहचान कर पाएंगे। ऐसे तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान है जिससे परमात्मा को पहचाना जाता है, परमात्मा की पहचान होती है, और कोई ज्ञान है ही। 3 विद्याएं हैं संसार के, 3 प्रकार सृष्टि है सुंदर साज, और 3 प्रकार के ज्ञान भी है। एक अपरा विद्या है, अपरा विद्या के अंदर 18 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 61 उपनिषद है, तंत्र पटल संहिता इतिहास पुराण इत्यादि इत्यादि, सारी हिंदू जितने भी ग्रंथ है सब अपरा विद्या में आते हैं। अपरा विद्या मतलब क्या होता है? स्वप्न का ज्ञान, स्वप्न का ज्ञान अपरा विद्या कहलाता है। ये चारों वेदों 18 दुनिया कितनी पढ़ करके चली गई, लेकिन परमात्मा का पहचान नहीं कर पाया, होगा ही नहीं, आत्मा को जगह पाया ही नहीं। अपरा विद्या से कभी भी जगत क्षर के आगे का ज्ञान होगा ही नहीं। अपरा विद्या जो के पड़ेगा क्षर ब्रह्मांड के अंदर का ही ज्ञान होगा। इससे बड़े बड़े विद्वान है संसार के अंदर, अपने शास्त्रों को वेदों को उपनिषदों को पढ़ करके निराकार आगे जाएगा, गए ही नहीं, निराकार के अंदर ही गोता लगा रहे हैं। सुंदर सा कोई कितना बड़ा विद्वान हो जाए संसार का, लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आगे निराकार के आगे जा सकता ही नहीं है। भी संसार प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज तक कोई गया ही नहीं। ये तारतम्य ज्ञान न होने नाते आज तो कोई निराकार को पार नहीं कर पाया। ऐसे कहते हैं अपरा विद्या वह विद्या है जिससे वर्ण का ज्ञान होगा, परा विद्या वह ज्ञान है जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो भेद मंडल का ज्ञान होता है, और ब्रह्म विद्या विद्या है जिसको पाने के बाद अक्षर आदि ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहते हैं परा विद्या अपरा विद्या के आत्मा कल्याण होगा। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को, ये निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो आया हुआ है, जिसकी दुनिया इंतजार कर रही थी, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देगी। एक खाली सुंदर साथ को नहीं, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने आई है। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे नारायण, कोई भी हो, सबको मुक्ति ब्रह्म ज्ञान देने वाली है। आए ब्रह्म आत्म सत्य, तो आए ब्रह्म आत्म सत्य, वो सत्य ब्रह्म आत्माएं आई हैं, ब्रह्म सिद्ध आई हैं, उनके वास्ते ब्रह्म ज्ञान आया है। तुम निरखो सत स्वरूप, मेरे प्राणाधार सुंदर तुम निरखो सत्य स्वरूप है। अब आप अपनी आत्मा को जगा कर जो सत्य स्वरूप है, कौन? राज्य है सत्य स्वरूप, उनका स्वरूप ही सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप जो राज्य में उनके स्वरूप को निरखो, देखो वाणी से। सत्य श्यामा जी रूप अनूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूप है, जो श्यामा जी महारानी है उनका सत्य स्वरूप है और उपमा से रहित है। अनुपम श्यामा जी शोभा, श्यामा जी शोभा का तो कोई तुलना ही नहीं है। कोई हो दूसरा तो तुलना किया जाए, बताया जाए, लेकिन श्यामा जी क्या अनुपम शोभा है, बिल्कुल इतना अनुपम शोभा है, शब्दों में बढ़ नहीं सकता है। साजोरी सते श्रृंगारे, साजोरी सत्य श्रृंगार है, सुंदर साजे सच्चा श्रृंगार करिए। फिर ये कपड़े का श्रृंगार कर करके शरीर के समय कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। बड़े जप तप किए, त्याग किया, पता कितनी कितनी साधनाएं किए, ये साधनाएं सब शरीर तक होते हैं। शरीर से जो भी करेंगे वो शरीर तक सीमित रहेगा। अगर आत्मा कल्याण करना होगा तो सच्चा श्रृंगार सजना पड़ेगा। तो सच्चा श्रृंगार क्या है? प्रीतम का प्यार बनना पड़ेगा। प्रीतम का प्यार, प्रीतम से प्यार है, राग है, उनसे लगन, उनसे सेवा, बस ये पहचान बनना पड़ेगा। जब तक प्रीतम का श्रृंगार शोभा उनका जो है, उनकी लीला क्या, उनकी छवि क्या, सुंदरता क्या है, वो क्या है, ये हृदय में नहीं, तब जब तक नहीं भरेंगे तब तक आत्मा कल्याण होगा ही नहीं। बिलसो संग सते भरतारे, और क्या करना है? बिलसो सत्संग भरतारे, जो हमारे सच्चे प्रीतम आत्म के प्रीतम है, भरतार है, पति मालिक है, उनके साथ विहार करना है,
विलास करना है, उनसे प्यार करना है, उनसे वार्तालाप, उनसे पहचान करनी है। एक खेल झूठा तो छोड़या जाए। सुंदर सा ये जो झूठा खेल है ना, ये जो माया का झूठा खेल है, ये तब छोड़ा जाएगा जो सत सुख अंग में भराए। जब सत्य सुख हो, परम धाम का सुख हृदय में आएगा। जब तक परम धाम के सुखों को हम जानेंगे नहीं, परम धाम है क्या, कैसा सुख है, राज्य क्या करते हैं, मानी पहाड़ क्या है, पुगराज पहाड़ क्या, रंग महल क्या है, और बड़ी रांग छोटी रांग वन किनारे क्या है, जरूर किनारे क्या है, इनको हम जानेंगे नहीं तो संसार छूटेगा ही नहीं। इसलिए तो परम धाम पहुंचाने के लिए संसार छोड़ाने की चर्च नहीं लाया है राज्य में, परम धाम वर्णन किया, जबकि परम धाम वर्णन हो ही नहीं सकता है, परम धाम वर्णन हो ही नहीं सकता है सुंदर सा, लेकिन कह दिया कि बेशुमार राय शुमार वे, सात जगह उनका परम धाम तो सुंदर से बेशुमार है, अनंत है, अपार है। वर्णन क्यों किया गया है, इसलिए वर्णन किया कि सुंदर सा सुन कर करके ब्रह्म धाम का चिंतन करेंगे, संसार छूट जाएगा। ऐसे नहीं 5000 सुंदर साथ थे, 500 तो सूरत में महाजन थे, केशव भट्ट, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोवर्धन भट्ट, एक एक भट्टाचार, नागी भट्ट। हमारे पास क्या धन है, वो करोड़ों अरबोपति खरबोपति थे, ज्ञान के मालिक थे, धन के मालिक थे। जैसे परम वर्णन सुना ना, छोड़ दिया संसार को, सिद्ध के साथ चल पड़े, हम तो संसार छोड़ नहीं पाएंगे, उन्होंने संसार को आग लगा दिया। और पन्ना जी आते आते 5000 सुंदर साथ हो गए, छोड़कर हम घर दिखा दें जरा, फिर हम घर नहीं छोड़ पाएंगे, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया कि उनको पहचान हो गया था कि घर तो परम धाम हमारा है, वहाँ सुख ही सुख, प्यार ही प्यार है। जिस परम धाम के विषय में कबीर साहब ने बताया हुआ है विजय के अंदर, जहाँ घर में बड़ा बसे वही प्रेम का पूर, दास कबीराइयों गए वो घर से दूर। कहते जिस घर परम धाम अवलाएं ब्रह्म प्याय निवास करती है ना, वहाँ प्रेम की बौछार होती है, वहाँ प्रेम की बरसात होती है, 10 दिशाओं से अखंड रूप में प्रेम ही बरसता रहता है। सोचिए वो परम धाम है, हर तरफ से, हर जगह, हर तरफ से जहां जाए वहां प्रेमी की बौछार होती रहती है, वैसा परम धाम है जहाँ प्रेम के सिवा आने से कुछ है ही नहीं। यहाँ संसार में क्या है, मोह ही मोह है, दुख ही दुख है, कुछ भी कर लीजिए दुख ऐसा कुछ मिलने वाला है ही नहीं, दुख ही दुख मिलने वाला, कुछ संसार कुछ है नहीं, सुंदर तुच्छ है, ना चीज है, कोई अघाया नहीं है, कोई तृप्त नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं है, चाहे कितनी पूजा कर लो, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश की, और जगह की। आज लड्डू गोपाल भी चढ़ गए हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर लो, क्या पाया आज तक है, लड्डू गोपाल वाले थे, पूजा कर पाया क्या, फिर प्रत्यक्ष देखे, फिर पूजा तो करने पाया क्या, मिला क्या है, कहाँ हमारा घर है, हम आए कहाँ से पता ही नहीं है, जाना कहाँ है पता ही, तो पाया क्या भाई, पूजा करके के हाँ पति पा लिया, धन पा लिया हो, यही पा लिया होगा, संसार की संपत्ति पा लिया होगा, लेकिन अखंड मुक्ति तो नहीं पाया कि मर के जाना कहाँ है, कहाँ से आए हुए हैं, क्या पाया। इन ज्ञान संप्रदाय के अंदर जीता जागता प्रमाण है कि परमनाम सीधे आपको दिखाया जाता है, परमनाम पहुंचाया जाता है, परमनाम गली गली खोचा खोचा पहुंचाया जाता है। और तरी और पूछे किसी से, बड़े बड़े विद्वान संसार में पड़े हुए, परमनाम है कहाँ भाई, कैसा अजर बताओ तो बताएंगे ही नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस निजान संप्रदाय के अंदर, परमधाम का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, क्या बेहद मंडल है, क्या परमधाम है, सब बताया जाता है, और मैं प्रमाण से बताया जाता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। इसलिए कहते हैं चाहे कुछ भी संसार में कर लो, हाँ संसार का भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा आपका, जब तक आत्मा को जागोगे नहीं, परमात्मा की पहचान नहीं करोगे। जब सत सुख देखोगे केली, कहते हैं सुन, जब सत सुख देखो केली, सत सुख जब परम धाम का विहार, ओ परम धाम का लाड राज्य, कैसे कैसे लाड लड़ाते हैं, कैसे कैसे प्यार करते हैं, भी हर पल हर क्षण हर अदाओं से जय राज्य अपने इसके में डुबोए रहते हैं, कभी इसके से बाहर आने देते ही नहीं, ऐसे राज्य हैं, हर पल इसके में डुबोए रहते हैं, उनका काम ही है हमें इसके से बाहर आने देते ही नहीं, हम इसके से बाहर है पता ही नहीं चलता है, फिर कितना काल कितना समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, वैसा परम धाम है। इससे कहते हैं जैसे परम धाम में सत सुख है, आनंद, सत्य आनंद, अखंड आनंद, जब उससे विहार करोगे, आप चिंतन करोगे, आखिर परम धाम हो गया कैसा, जो राज्य महाराज इसके के सागर हैं,
रग रग में इसके ही अनंत इश्क का सागर भरा हुआ है। वो कैसे राज्य होंगे भाई? जो हम ब्रह्मक्षेत्रियों का परातम तन इश्क का तन है, नूरी तन है, वो कैसा तन होगा भाई? चमड़ी की जुबान से इतना प्यार होता बरसता है, तो राज्य के जो तन ही इश्क का है, वो कैसे जुबान होंगे? कैसे शब्द होंगे? फिर जिन राज्य के एक एक शब्द को जब सुनते ही जरा जुबान से शब्द बोलते हैं, उनके शब्द कानों के द्वारा हम सखियों को पूरा शरीर का छिन्न भिन्न कर देते हैं, लगता कि होश ही नहीं लग गया। वो कैसे शब्द होंगे? मिस्त्री की मूर्तिकार से शरीर मिस्त्री का हो, मिस्त्री का शरीर हो, चेतन हो, और वो जुबान से बोले तो मिस्त्री की मूर्ति, वो कितना मिठास होगा उसकी जुबान से शब्द। ये तो हाड़ मसल शरीर है, और जो परम धाम इसके शरीर है, सोचिए वो जुबान के शब्द कैसे होंगे? ये तो जुबान जड़ है, वो जुबान चेतन है, जुबान चमड़ी का है, वो जुबान इश्क का है। कैसे शब्द होंगे फिर? ये दिमाग काम नहीं करेगा आपका, फिर सोच ही नहीं सकते हैं। फिर इतना आनंद, इतना प्रेम बरसता परम धाम के अंदर सुंदर साजी, बयान नहीं किया जा सकता है। इसे कहते ऐसे परम अखंड सुखों का जब चिंतन करेंगे, राज्य के साथ विहार करेंगे वहां पर, या राज्य हमारा तीसरी युग में खड़े हैं, तब खड़े हैं कैसा लग रहा होगा? सातों घाटों की शोभा कितना सुंदर लगता होगा। इधर केल का जो घाट आया हुआ है, केल के घाट के अंदर बड़वन के पेड़, उनकी 5 बम छठी चालनी आई है, 5 उनके झूले लटक रहे हैं। केल घाट के मूल के पेड़ 2 घुमाए हुए, केल के मूल का मूल पेड़ केल, नींबू, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट ये 7 घाटों के वृक्षों की 2 बम तीसरी चालनी आई है। मानो ऐसा अनंत 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 रत्नों के जगमगाहट से देखिए ये 2 बम का वृक्ष मंदिर मोहल खड़ा हो, इतना सुंदर लगता है। मोहल खड़ा हो अनंत रत्नों की जगमगाहट से, झलकार से, इतना सुंदर लगता है। सारा परम जर्रा जर्रा हीरे जरातों का है। इसे ऐसे राज्य परम धाम के सुखों को जब चिंतन करेंगे, यहाँ चिंतन करें तो संसार छूट जाएगा, संसार देश से दिमाग से निकल जाएगा। सुंदर साजी इसे अगर परम धाम एक रंगमहल का वर्णन, जो एक रंगमहल 2 लाख कोस का लंबा चढ़ा है, सोचिए है संसार के बिल्डिंग 2 लाख कोस का लंबा चढ़ा, परिक्रमा लगाते रहे, घूमते रहिए रंगमहल के अंदर, जीवन कट जाएगा। फिर इसे कहते ऐसे मानी पहाड़ 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, पुखराज पहाड़ 1,33,333 कोस लंबा चौड़ा, एक एक बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। फिर बड़ी रंग केवल 12.5 करोड़ योजन में आया हुआ है, छोटी रंग 9 करोड़ योजन में आया हुआ है। सुन नहीं पाएंगे, ईमान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि चींटी की बुद्धि है। चींटी को समझाया जाए कि आदमी एक बिघा मकान में रहता, चींटी की तो पागल है। ऐसे हम भी परम धाम को बड़ा नहीं सुन पाएंगे, समझ आएगा ही नहीं। फिर कहेंगे हमारे तो गप मार रहे हैं। फिर इससे कहते हैं ऐसे परमधाम के सुखों का कैसा आनंद होगा, जहाँ के दरो दीवार सब चेतन, सारा इश्क का है। दीवार भी प्यार करते, पेड़ भी प्यार करते, सारा का सारा इश्क का ही स्वरूप है। कैसा परमधाम होगा सुंदरता जी। ऐसे परमधाम सुखों जब चिंतन करेंगे, ये संसार दिल से निकलता जाएगा। तबे झूठा दुख देओगे ठेली। बिल्कुल, जैसे परम सुखों का चिंतन करेंगे तब झूठा देखोगे ठेली। ठेली समझते हैं? ये संसार झूठे दुखों को ठेल दोगे, धक्का दे दोगे। भी हमें नहीं संसार चाहिए, इस संसार लेकर कब तक जीना, कब तक रहेंगे, कब तक यहाँ मरेंगे। फिर भरोसा एक पल का भरोसा नहीं है। ऐसे वो परमधाम का सच्चा सुखंड सुख है। ऐसे अखंड सुखों को जानने के बाद इस संसार के सुखों हम ठेल देंगे, धक्का दे देंगे। छोड़ घर को सुख अलेखे। मेरे प्राणाधार सुंदर ऐसे परम अलेखे, परम अलेखे सुखों को, अलेखे माने जो लेखे में आते ही नहीं है, हिसाब में आते, ऐसे बेहिसाब अनंत अपार परम सुखों को छोड़ करके आत्म काहे को दुखड़ा देखे। काहे को दुखड़ा देखे। आत्मा आपके दुख को क्यों देख रही है, क्यों दुख में फंसे हो। इस संसार में कुछ नहीं, कभी तृप्ति होने वाली नहीं, इच्छा कोई पूरी होने वाली है ही नहीं है। लाख भर जन्म लेंगे फिर इच्छा नहीं पूरी होगी। फिर लिया आज 5.5 वर्ष हो रहा है, इच्छा क्यों पूरी हो गई। कितने बार सही धारण किए होंगे हम, आज तक इसकी इच्छा पूरी नहीं। कहते ऐसे झूठा संसार है, मोह का संसार, स्वप्न है सुंदरता, इससे कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। परम धाम अखंड सुख है, अखंड आनंद है। आनंद ही आनंद परम धाम में है।
आत्म पर आत्म पेखे। आत्म पर आत्म पेखे कहते स्तारतम ज्ञान को पढ़ने के बाद, ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद, जैसे दूरबीन होता है, दूरबीन लगा दिया जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। दूरबीन जब लगाया जाता तो हम देखेंगे कि असंख्य कीड़े जो कि हम नाक के द्वारा अंदर ले रहे थे, अभी तो हम सांस ले रहे हैं, पता नहीं चलता। असंख्य कीड़े कीटाणु जन्म से कहलाते हैं, हम सांस अंदर ले जा रहे हैं। जब दूरबीन देखे तब दूरबीन से दिखाई देते हैं। दूरबीन लगाएंगे पता चल दूध के अंदर असंख्य कीड़े पड़े हुए हैं। कीड़े न हो तो दही जमे ही नहीं भी। सोचिए खाएंगे आप दूध है वो दूरबीन से। जैसे सूक्ष्म से ये सूक्ष्म यंत्रों से लेके सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, ऐसे तारतम्य ज्ञान सूक्ष्म यंत्र है, दूरबीन है। ये जो वाणी रूपी दूरबीन लगाएगा, वाणी पढ़ेंगे, वाणी का चश्मा लगाएंगे, परम नाम सारा जर्रा जर्रा सा दिखाई देगा, सब दिखाई देने नजर आएगा। सुखे उपजी सत्य अलेखे। आत्मा पर आत्म को देखेगी, विस्तारतम ज्ञान के चश्मा से आत्म पर आत्म को देखेगी, और जब पर आत्म को देखेगी अपार सुख पर, ओ मेरा तन ऐसा है, नूरी तन हमारा ऐसा तन है, दिव्य तन है, इतना सुंदर तन है, ये क्या नरक के शरीर के अंदर हम फंसेंगे, रहेंगे ही। जब उस दिव्य तनों को अपने देखेंगे, इतना सुंदर इतना दिव्य स्वरूप है, और नूरी तनों को देख कर करके बस संसार नजर से उतर जाएगा। श्री महामति कहे सुनो साथ जी। अब महामती से प्राण इंद्रावती कहती है, सुंदर सा सुनिए। देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। महामती अलग है, प्राणनाथ अलग है। कह रहे महामती जी कह रहे हैं, महामती क्या भाई, इंद्रावती के शोभा का नाम है, इंद्रावती के टाइटल है भी महामती भी। प्राणनाथ अलग है, प्राणनाथ अक्षरातीत को कहा जाता है, और महामती इंद्रावती का टाइटल है, शोभा। जब इंद्रावती के अंदर ध्यान दीजिए, क्योंकि समाज बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मंचों में महामती प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। महामती स्त्रीलिंग है और महामती और प्राणनाथ पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दोनों का इकट्ठा खिचड़ी बना देते हैं, पता नहीं चलता महामती कौन और प्राणनाथ कौन है भी। कहते हैं महामती कौन है, जब इंद्रावती के आत्मा के अंदर सिंह जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये 5 वेद में महामत है। वेद कहते हैं बहुत है। जब इंद्रावती की आत्मा को धनी जी का जोश, धनी का जोश और हुकुम धनी का भी, और सामाजिक आत्मा, और कौन, और वो है जागृत बुद्धि और निज बुद्धि परम धाम की। जब 5 शक्ति अंदर आती है, इंद्रावती महामती हो जाती है। इंद्रावती से महामती हो जाती है, तो इंद्रावती का ही टाइटल का ये शोभा का नाम महामती है। इसलिए महामती कहे, महामती जी कह रही हैं कि वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, ये प्राणनाथ की वाणी को खोल कर देखो तो सुंदर सा जरा। धनी ले आए धाम से वचन। कौन कह रहे, महामती जी कह रही हैं, धनी ले आए धाम से वचन। ये कोई निराकार का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं है, संसार से नहीं आया हुआ। लाए धाम से वचन, परम धाम से लेकर आए हुए, ये परम धाम का ज्ञान है। वाणी मेरे पीयू की, आगे न्यारी जो संसार, इतना ही नहीं, संसार तो 14 लोक हो गया, उससे आगे निराकार के पार थे। संसार आगे निराकार है, 14 लोग आगे निराकार के पार, योग माया के प्रमाण 3 पार, अक्षर के भी पार परम नाम की वाणी है। बोलते हैं तारतम के अंदर, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, मेरे पिया की जो वाणी है वो संसार 14 लोग से न्यारी है। और दुनिया के पास 14 लोग का ज्ञान है, और हमारा ज्ञान जहाँ दुनिया ज्ञान समाप्त होता है वहां ज्ञान शुरू हो रहा है। दुनिया का ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहां से तारतम ज्ञान शुरू होता है। तो वाणी मेरे पीयू की न्यारी संसार, जो मेरे पिया की वाणी संसार 14 लोग से न्यारी है। इतना ही नहीं, निराकार के पार थे 14 लोग, निराकार, निराकार के पार योग माया प्रमाण 3 पार, अक्षर के भी पार परम धाम है। दुनिया क्या समझेगी, दुनिया समझेगी। इसे कहते हैं ये वाणी जो है कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी परम धाम से लेकर आए हुए हैं। स्वयं प्राणनाथ जी अक्षरातीत ही परम धाम से लेकर आए हुए हैं, जिनसे न्यारे ना होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा भाई। अब वाणी नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान क्या होगा, दोनों बात है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखिए।
वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे तो राज्य के चरणों से हम दूर नहीं होंगे। ये वाणी हमें राज्य के चरणों से जोड़ती है कि वाणी राज्य की है। भैया और आगे आ जाइए, बहुत जगह है, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कहते हैं ये वाणी जो है खोल के जब पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे सुंदर साथ जी, तो फायदा क्या होगा, हम राज्य के चरणों से जुड़ते जाएंगे। वाणी में राज्य के चरणों से जोड़ती जाएगी क्योंकि वाणी राज्य की है। राज्य की वाणी होने से ये वाणी में राज्य के चरणों से जोड़ती है। हम राज्य के चरणों से जुड़ते जाएंगे, हमारा संबंध गहराता जाएगा। और नहीं वाणी पढ़ेंगे तो चरणों से दूर होते जाएंगे। सोचिए इतना नुकसान है। अभी बहुत सुंदर साथ वाणी पढ़ते ही नहीं, घर में वाणी है ही नहीं है। सोचिए घर में वाणी नहीं है, अब वाणी है तो पढ़ेंगे क्या, और पढ़ेंगे नहीं तो चरण जुड़े कैसे, चरण जुड़ेंगे ही नहीं। और राज्य के चरणों से जुड़ गए तो सारा परम धाम का जो सुख है उन्हीं चरणों से हमारे अंदर आने वाला है। चरणों से सारा सुख आएगा। हम चरणों को प्रणाम क्यों करते हैं, सिर को क्यों नहीं प्रणाम करते भाई? कोई सिर को प्रणाम करता है? चाहे सदगुरु को प्रणाम करें तो चरण प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम तो चरण प्रणाम करते हैं, राज्य को प्रणाम तो चरण में प्रणाम किया जाता। क्यों? चरणों से सारा सुख मिलने वाला। सुख है ऊपर से नीचे उतरता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे ऊपर नहीं जाएगा। परमधाम में भुराजी पहाड़ है, पहले चढ़ता है, चढ़कर फिर नीचे से ऊपर से नीचे उतरता है। जो प्रेम का स्वभाव होता है, पहले चढ़ेगा फिर नीचे उतरता है। प्रेम बढ़ता जाता बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता पूरे जीवन को सराबोर कर देता है प्रेम में। इस वाणी है, राज्य वाणी नहीं है तो राज्य के दिल का लाड़ है, दिल का प्यार है। और क्या लेकर राज्य आएंगे? एक पति अगर पत्नी पत्र लिखेगा तो पत्र लिखेगा क्या भाई? प्यार ही तो लिखेगा। तो राज्य महाराज ने इस वाणी के अंदर अपने दिल का लाड़ भेजा, प्यार भेजा हुआ है, ताकि रूहें वाणी को पढ़ कर करके जान तो जाएंगे हाँ राज्य का प्यार कैसा, हमारे से कैसा प्यार करते हैं। तो रूहें संसार छोड़ के परमधाम आने का विचार करेंगे। ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है, ये राज्य के दिल का लाड़ है, राज्य के दिल का प्यार है जो परम धाम से लेकर आए हुए श्री प्राणनाथ जी। और पढ़ेंगे तो धनी के चरणों से हम जुड़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना जुड़ते जाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो दूर होते जाएंगे। फिर इस अभी भी सुंदर सा जो वाणी नहीं घर में पधराए हुए उनके चरणों में प्रार्थना है, वाणी पधराओ अगर कल्याण चाहते हैं तो, वरना कल्याण नहीं। बिना वाणी पढ़े कल्याण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कुछ। लाए राज्य हमारे वास्ते वाणी और फुर्सत ही नहीं पढ़ने का, टाइम है हमारे पास नहीं है। फिर दुनिया के लिए टाइम हमारे पास, लेकिन राज्य के सुख के लिए टाइम नहीं है। फिर हमको राज्य सुख देते ही नहीं है, राज्य को कुछ मिलता ही नहीं है, तो लेते नहीं तो देंगे कहां से भाई? राज्य थाली परोस दिया हुआ है लेकिन हम फन खाते ही नहीं है। परम धाम का सारा सुख जो है लेकर वाणी में आए हुए हैं। इसलिए सभी सुंदर साथ तब अपने घरों के अंदर वाणी पधराएं। अब तो टीका भी हो गई है, अर्थ भी हो गया है, घर में पधरा कर बाँचे पढ़ेंगे राज्य क्या वाणी में करते हैं, क्या लाए हुए हैं, तब पता चलेगा, तब फिर प्यार पैदा होगा। ऐसे वाणी के पढ़ने से हम राज्य के चरणों से जुड़ते जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हम दूर होते जाएंगे। ऐसे तारतम तो पहले प्रतिज्ञा कराई जाती है, तारतम देते समय प्रतिज्ञा करवाते हैं आपसे, ये सतवाणी मत के जिनको सार। कौन वाणी का मंथन करता भाई? तो झूठ तो बोले आपने भी, आपने प्रतिज्ञा लिया, प्रतिज्ञा पूरा करते ही नहीं होगी। ये प्रतिज्ञा है, तारतम मंत्र तारतम में प्रतिज्ञा है। ये सतवाणी मत के लेवजन को सार, जो सतवाणी से मंत्र के सार लेना है। बढ़िए, अब मंथन करते नहीं, सार कहां मिलेगा आगे? क्या ये सतवाणी मत के लिए इन सार में कई सत सुख है। जब वाणी के मंथन करेंगे तो सार निकलेगा, सार में कई सत सुख है। 100 में निर्णय करूं निर्धार, कल 100 में निरूपण करूंगा। शिशु कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, भी कितना घाटा उठा रहे हैं। फिर वाणी नहीं पढ़ने घाटा ही घाटा है, कुछ मिलने वाला है। वाणी पढ़ेंगे तब मुनाफा कुछ मिलेगा। ऐसे वाणी खोल देखो, से प्राणनाथ जी से प्राण वाणी को खोल देखिए, जिनसे न्यायचरण जिन वाणी के पढ़ने से राज्य के चरणों से दूर नहीं होंगे। धनी जाए धाम से वचन, स्वयं धनी परम धाम से लेकर आए हुए हैं
क्या बल कहसी कायर माया को। कहते इंद्रावती जी का क्या है बेल कैसी कायर माया को। सुंदर सा आप तो जानते होंगे, कोई जो तैरना जानते हो उनसे पूछिए, जो पानी में तैरना जानते हैं, नदी को पार करना जानते, तैरना जानते, उनको पता है। अगर भाई जो पानी में धारा है उत्तर से दक्षिण बह रही है, उत्तर से दक्षिण धारा बह रही है और दक्षिण से आपको उत्तर तैरना पड़े, क्या कैसा लगेगा फिर। अगर उत्तर से दक्षिण धारा बह रही है तो उससे दक्षिण बढ़ने बहुत आसान हो, बहते जाएंगे क्योंकि धारा ही उत्तर से दक्षिण बह रही है। जिधर नदी का वेग जा रहा है ना उधर तैरने में कोई परिश्रम लगेगा ही नहीं, बहते जाएंगे, बहते बड़ी आसानी से। जब उल्टा तैरना पड़ेगा तो हालत खराब हो जाती है, मुश्किल हो जाता है, कितने मर जाते हैं भी बहाव में। ऐसे ही है, कहते ही माया का जो माया के राग में, माया के बहाव में बहेंगे उनके लिए कुछ परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन माया के विरुद्ध, माया के खिलाफ जब बाणी पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, फिर माया के खिलाफ चलना होगा। दुख तो है, परिश्रम तो है, आगे चल के सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। माया के बहाव में सरलता से, आसानी से वाणी नहीं पढ़ना है। वाणी पढ़ने से क्या होगा, चितवनी नहीं करें क्या होगा, फिर खाओ पियो मौज उड़ाओ अपना, फिर तो आगे क्या है, दुख है। पहले सुख भोगेंगे आगे दुख भोगेंगे। आप पहले दुख उठाएंगे आगे जाकर सुख मिलना है। हर सुंदर सा चाहता बस हमें सुख मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, फिर और आगे भले दुख मिले, फिर आगे चिंता नहीं है। इसे क्या करें, जो गए सागर में रले। जो गए सागर में रल, जो है कि नदी के जैसे सारी नदियों का पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। जितनी भी नदियों का पानी है सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। खाड़ी है, समुद्र वहां पे। ऐसे है अगर नदी के बहाव की तरफ में, जब नदी का वेग है तो जाकर बंगाल खाड़ी में गिरेंगे, फिर समुद्र चले जाए भव सागर में। इस संसार के लोगों का देखा देवी देवता आग पानी पत्थर की पूजा करेंगे, फिर अरे फलाने कर हम भी करें भाई, फलाने कर हम भी करें, तो कहाँ जाएंगे, भव सागर में जाएंगे। नहीं, सत्य क्या है, हकीकत क्या, करना क्या चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, वो देखिए आप। दुनिया को मत देखिए, दुनिया तो भेड़ है, भेड़, जहां भीड़ वहां भेड़ चली जाएगी। फिर भेड़ों का भीड़ होता है, शेरों का भीड़ नहीं होता है, शेर अकेला रहता है। फिर अब भेड़ जहाँ हजार भेड़ इकट्ठे रहेंगे। ऐसे हमें भीड़ को नहीं दिखना चाहिए, किसी की नकल नहीं करना, अकल से। आपकी अकल बुद्धि है, पढ़िए, ग्रंथों पढ़िए, सुनिए, आत्मा क्या करे भाई। इससे कहते हैं ये संसार के देखिए देखा जो चलने वाले हैं वो तो भव सागर में चले जाते हैं। सामे पूर्ज चढ़िया होसी। सामे पूर्ज चढ़ जाओ, उसे कहते हैं सामे, जैसे पूर्व ने बहाव, नदी का जो बहाव है, पानी का वेग है, उसके सामने से जो तैरेंगे, नदी को पार करना चाहेंगे, उनको पता चले नदी के वेग में कितना ताकत है, नदी के बहाव में कितना ताकत है। सो कैसी तिखाई मुँह जले। वो कैसी दिखाई मोजल का, ऐसे संसार के खिलाफ, संसार के विरुद्ध हो करके जब जाके सत्य की उपासना, सत्य का ध्यान, सत्य का चिंतन करें, सत्य का रास्ता अपनाएंगे, तब पता चलेगा संघर्ष ही संघर्ष है। जिसने न्याय का रास्ता अपनाया है, सच्चाई का रास्ता अपनाया हुआ, संघर्ष ही झेलना पड़ गया। राम भी संसार में आए, फिर कितना संघर्ष झेलना पड़ गया, अन्याय के लिए कितना संघर्ष, 14 वर्ष वनवास जिद करते करते गया, फिर आते वापिस अयोध्या में वापिस आए। उधर 2 महीने ताना मार दिया, ताना सुनकर सीता को वापिस किया, दुख ही दुख है, सीता दुखी। पहले तो सीता का स्वयंवर शादी, कितना खुशी होकर शादी हुआ, और शादी बच्चा हुआ वही सीता का, देख लीजिए। फिर सीता को रोना पड़ा, राम को रोना पड़ा, सुख कहा हुआ। जानते हैं ऐसे संसार के अंदर जो है कि कहते हैं जो संसार नकल करेंगे उनको दुख ही दुख होना। अकल से काम करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए। ऐसे संसार के विरुद्ध हम अगर आज के वजन चिंतन सच्चाई का रास्ता पड़े तो संघर्ष तो जरूर है, दुख तो जरूर है। श्री प्राणी जीवन में कितना संघर्ष आया, सारा जीवन श्री प्राणी संघर्ष ही बना। बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, उन्हें संघर्ष झेला है, आज अमर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। और जो संघर्ष नहीं झेले, आसानी से जीना चाहते हैं, जिंदा ही मर जाते हैं। फिर जिंदा ही उनको कोई जानता ही नहीं है।
मोहम्मद सब कितना संघर्ष किए, फिर ईसा कितना संघर्ष किए, मूसा कितना किए, आज अमर है। फिर मोहम्मद साहब एक अल्लाह को जाहिर करने के लिए 72 लड़ाइयां लड़े। आज सारा संसार मोहम्मद को जानता है। श्री प्राणनाथ जी ने पूरा कहा, भारत के पश्चिम जामने लेकर के पन्ना तक संघर्ष किया, फिर अन्याय का संघर्ष किया। आज श्री प्राणनाथ जी अमर है। फिर बड़े बड़े महापुरुष हो गए। फिर तो सत्य तो संघर्ष खोजता है, न्याय संघर्ष खोजता है, और न्याय कुछ नहीं। इसलिए यह है कि अगर आप विरोध, गलत रास्ते का, गलत काम का विरोध अगर जाके सामने से संघर्ष करेंगे तो दुख तो झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे सुख मिलेगा। सखीरी जान बूझे क्यों खोइए। करे सखीरी जान बूझ के, सखी मन इंद्रावती जी कह रही हैं, हे सखी, हे मेरी बहनों, क्योंकि आत्मा हम सबकी एक है, आत्मा एक है, आत्मा से हम बहन बहन है। तो इंद्रावती भी कहते, हे सखी, हे मेरी बहन, जान बूझ क्यों खोइए, जान बूझ कर करके, जान करके, समझ करके लिए अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो। ऐसा अलेखे सुखे अखंड, ऐसा अलेखे सुखंड। क्यों? इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तारतम्य ज्ञान, जब राज्य की पहचान हो जाएगी, आत्मा की पहचान हो जाएगी, अखंड सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा। कैसे? ऐसा चांस मिला हुआ, मौका मिला, ये चांस में आने वाला नहीं है। दुनिया तो न जाने कितनी बार बनी, कितनी बार मिटी, और बनती मिटती रही। तो दुनिया का काम ही है, अक्षर ब्रह्म का स्वभाव है, बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। दुनिया बनती मिटती आई है, ये ब्रह्म ज्ञान ने आया न आएगा। ये तारतम्य न कभी आया था न कभी आएगा। इस ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य दिव्य ज्ञान आया हुआ है, जिससे अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, परम धाम क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सारी शंकाओं का समाधान होता है, सारे प्रश्न का मिलता है। इस ऐसे समय में अखंड परम धाम के सुखों को छोड़ करके संसार के झूठे सुख जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ये कह रहे हैं इंद्रावती जी, सो जाग देखे क्यों भूलिए। जाग देखो बोली, अब तो आप जग भी गए हो, जानते हो कि संसार झूठा है, छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, 14 लोक नासवान झूठा है, देवी है, देवता है, ब्रह्मा जो भी है सब झूठे नश्वर है, फिर सब महापर नाश हो जाएंगे। फिर कहते जान सब जानते कि ब्रह्म सत्यम मिथ्या, वेद का आराध्य ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। सारे ग्रंथ कह रहे हैं ये संसार सत्य है, झूठा स्वप्न है, सुंदर सारी। अब फिर भी हम सपने मर रहे हैं, सपने के लिए। कहते जान बूझ करके, जान करके, पैदल जग करके भी अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर संसार के लिए। बदले सुख ब्रह्मांड, सुख ब्रह्मांड, इस सुख ब्रह्मांड के सुख के बदले जो ब्रह्मांड छुट्टा है, सपना, सपने के ब्रह्मांड सुख के पीछे अखंड परमधाम के क्यों गंवा रहे हो। अखंड ब्रह्म क्यों गंवा रहे हो फिर, क्यों त्याग। ये तो संसार तो छूट ही जाएगा, भी छोड़ना ही पड़ेगा भी। लेकिन परमधाम, अगर संसार में हमने परमधाम को छोड़ दिया तो मेरा क्या हमें भाई, संसार भी गया, परमधाम भी गया। इस संसार के देवी देवता पूजा पाठ के पीछे देखिए, संसार के सुख के पीछे देखिए, अगर देखें पूजा कर रहे हैं, ये संसार भी छूट जाएगा, महापरम नाश हो जाएगा, महापरम नहीं रहेगा, स्वर्ग नहीं रहेगा, बैकुंठ नहीं रहेगा, निराकार खत्म हो जाएगा। आपको पाया मिला क्या आपको। और परमधाम का राज्य का चिंतन, राज्य का भजन करेंगे तो अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड सुख मिल जाए। इससे कहा ऐसे सुख, झूठे सुख के बदले में अखंड सुख के क्यों आ रहे हो। एक खिन ना पाइए सिर साटे, ध्यान दिए सुंदर सा, एक खिन न पाइए सिर साटे। एक खिन, एक क्षण न पाई, नहीं पा सकते। सिर साटे माने अगर चाहे आप इस गर्दन को अपने गर्दन को 1000 बार नहीं, लाख बार काट कर रखते हैं, फिर मुझे एक श्वास जो हम लिए हैं वापिस मिल जाए। जो एक श्वास लिए हैं, एक पल हमारा जो गया है वो वापिस आ जाएगा। गर्दन काट देंगे फिर, लेकिन एक पल जो गया हुआ वो वापिस आने वाला नहीं। ऐसा कीमती समय है, एक एक पल, एक एक श्वास अनमोल हमारा है, बेश कीमती है। फिर ऐसे कहते गया हुआ सांस, गया हुआ टाइम, अगर भले हम गर्दन काट दें फिर भी वापस मिलने वाला नहीं है, कोई पाया नहीं आज तक। इतना कीमती समय है। एक बात की बात, एक घटना है अपना, आप समझ जाएंगे घटना से। एक किसान था, जिस किसान का खेत, आप किसान नहीं है,
समझ जाएंगे। उस किसान का खेत कहाँ? दरिया के किनारे था, समुद्र किनारे था। फिर होता था क्या, जब वो किसान जो कि समुद्र किनारे मकई बोए, ज्वार बोझे, बाजरा लगावे, तमाम फसल लगाता था। होता जब फसल रखा कर, चिड़ियों से रखा कर, जानवरों से रखा करके जब फसल काटने समय आता था कि काट कर ले जाए, फिर तभी समुद्र में बाढ़ आ जाती थी, सब नष्ट हो जाता था। ज्वार भाया भाटा समुद्र में आता था, सारा नष्ट हो जाता था। कुछ हाथ हाय राजा, हाथ मसल के रह जाता था। फिर वैसे काम करें, चलिए कोई बात नहीं भाई, परमात्मा इस बार बचा देंगे। दूसरी बार फसल बोए, फिर समुद्र में बाढ़ आवे, फिर नष्ट हो जावे, बेचारे भूखों मरने लगे बच्चे उससे। फिर किसान के करे क्या, कुछ उससे बुद्धि काम नहीं करती है। अब क्या किया, जब परेशान हो गया है तब क्योंकि हर इंसान जब परेशान होता है ना, कहाँ जाएगा, चलो फलाने महात्मा के पास चले, इलेक्शन लगा, चलो महात्मा पकड़ो। फिर हारेंगे, कोई भी हारेगा तो महात्मा के पास जाते हैं। फिर क्योंकि महात्मा से क्यों जाते हैं, क्यों महात्मा के पास चाबी होती है सबका, सभी समस्याओं के चाबी होती है। अब गया वो किसान महात्मा के पास गया, महात्मा जी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या बात है भाई? ऐसी बात है, समुद्र किनारे हमारा खेती जमीन है, खेती करते हैं, बाढ़ आती है, ज्वार भाटा आते समुद्र के, सब फसल नष्ट हो जाते हैं, बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो महात्मा ने क्या, देखिए महात्माओं के पास भी ज्ञान होता है, सोचते हम खेती करते हमारे पास ज्ञान है, महात्मा पास ज्ञान होता है। महात्मा का बोलो ऐसा करो भी, तुमको हमें अकल देते, बुद्धि देते हैं। क्या महाराज जी, देखो जब समुद्र के अंदर बाढ़ आके चली जाए, बाढ़ आके चली जाए ना, फिर जब बाढ़ आके चली जाए तब खेती करना, ऐसा करो। हाँ ये तो बात सही है। फिर अब लेकिन ये महात्मा ने कहा कि देखो बाढ़ आएगी, जब समुद्र बाढ़ ज्वार भाटा आते हैं तो काले नीले पीले सभी रंगों के पत्थर आते हैं, पत्थर आते हैं समुद्र की लहर के अंदर। फिर कई रंगों के पत्थर आते हैं, वो पत्थर इकट्ठा करके रख लेना। तो किसान ने बोला वो क्या करना, पत्थर क्या करना, पत्थर क्या करना रख करके। अरे महात्मा का चिड़िया भगाने काम आएगा, चिड़िया भगाने के काम आएगा। फिर महात्मा तो इशारे में बातें करते हैं, फिर कुल के बातें करते भी नहीं है। ठीक है, किसान ऐसे किया, समुद्र में बाढ़ आया, फिर कई बहुत पत्थर, एक मटकाई पत्थर के आ गया, कई प्रकार के, पूरा सोने का मटका था, पत्थर से भरा हुआ आ गया। उसे उठाया मटका, लेकर चला गया, घर में रख दिया। अब मकई बोया, बाजरा बोया, ज्वार लगाया, उसमें से क्या 2-2 4-4 पत्थर लाता था चिड़िया भगाने के लिए। अब समुद्र किनारे खेत है, अब पत्थर फेंके थे, पत्थर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा ना, तो खेत ही समुद्र किनारे है। फिर सारा पत्थर समुद्र में, सारा पत्थर समुद्र में। फिर वह के एक पत्थर रह गया था, लाल रंग का पत्थर रह गया था। अब घर में नमक था ही नहीं भोजन के लिए। तब बैरी पत्नी सोचा भाई चलो एक पत्थर है, ये बनिया से, बनिया को देख करके नमक ले ले, काम चल जाएगा। बिना नमक के कैसे चलेगा, अंदर कैसे जाएगा रोटी दाल, नमक नहीं होगा तो उस बैरी औरत ने सोचा, पत्थर उठाया, बनिया के पास लेकर गई। बनिया के पास, बनिया सेठ जी ये पत्थर है, रखे आपके काम आएगा, बाट है, बाट बना लीजिएगा। बड़ा सुंदर लाल पत्थर था, चमक रहा था। वे बनिया ने रख लिया। बनिया एक नंबर के होशियार होते हैं, अपने बाप के भी नहीं होते बनिया, बड़ी बनिया होशियार चालाक होते हैं। फिर बनिया तो बनिया ठहरा, उसने देखा ओ लाल पत्थर, हाय हाय मेरा भाग्य खुल गया, मेरा तकदीर खुल गया है, बिना पुण्यत के हमारा तकदीर खुल गया है। बनिया कहता भाई ऐसे बहन आप जाओ अपने घर जाओ, मेरे पास पैसा भी नहीं इतना है जो मैं दे दूं, सामान ये मेरे पास नहीं है, आप तो अपने घर जाओ, आपके घर सामान चला जाएगा। बनिया के स्टोर रूम में जितना घी के टीन, दाल के कट्टे, चावल के, गेहूं के, मसाले के, हर चीज पूरा एक बैलगाड़ी में भर कर करके घर में भिजवा दिया। घर भर गया, गेहूं से, चावल से, दाल से, घी से, मसाले भर गया घर। अब शाम को किसान आया, घर में किसान आया, घर में जाता, अरे गेहूं का कट्टा, चावल का, ये बोरा का बोरा कहां से आ गया? अभी कहां से आ गया भाई? उसने कहा कि आप तो रोजाना 2-2 4-4 पत्थर फेंक ले जाते हो चिड़िया को भगाने के लिए, एक पत्थर था बचा हुआ था लाल, लेकर बनिया के पास है, बनिया ने भेज दिया इतना सामान। कहता मेरे पास पैसा वैसा नहीं इतना है, सामान है
दे ही नहीं सकते हम इसका कीमत, बनियान ऐसा दे ही नहीं सकते हैं। सामान भेज दिया इतना भी। अब किसान सॉरी एक पत्थर के बदले में इतना सामान, हमने कितना पत्थर फेंक दिया। फिर किसान भगा गया महात्मा के पास, समझ नहीं पाया बात को। महात्मा पास, महात्मा जी आपने जैसा का वैसे भी नहीं किया है, जैसा कहा वैसे भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो पत्थर था क्या? आपने कहा पत्थर रख लेना, चिड़िया के भगाने काम आएगा, ये पत्थर क्या था? तो महात्मा ने कहा बात क्या है बताओ भाई। बोले आपने कहा कि पत्थर से चिड़िया भगाना, हमने भगाया चिड़िया, सारा पत्थर समुद्र चला गया। एक पत्थर था, मेरी पत्नी लेकर बनिया के पास रही, बनिया ने घर भर दिया मेरा। कहा था मेरे पास पैसा नहीं, सामान इतना नहीं है। वो क्या था? महात्मा का जा रे बदनसीब कहीं का, तुम्हारा भाग्य फूटा, हम क्या करें? तुम्हारा भाग्य हम क्या करें भाई? अरे मूर्ख कहीं के किसान, पत्थर नहीं थे, हीरे मोती पन्ना फुराज नीलम होते। अरे मूर्ख ने फेंक दिया आया हुआ धन, वो तो किसान वही मर गया, अटैक मर खत्म हो गया। आया धन, ओहो जीवन कई पीढ़ी खाता। फिर ऐसे हमारा भी हाल हो रहा भाई। एक एक पत्थर एक एक श्वास है, एक एक श्वास एक एक पत्थर, पत्थर के श्वास पत्थर क्या है, एक एक श्वास अनमोल